ये वीडियो पिछले पार्ट के आगे से स्टार्ट होगी। अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम देखते हैं सनराकू उस एरिया के बॉस मड डिगर से लड़ता है और इस एरिया में वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि ये एरिया पूरा मड से भरा है। इसके बाद मड डिगर सनराकू पर हमला करता है लेकिन वो अपनी तलवार का इस्तेमाल कर बच जाता है, लेकिन फिर से मड डिगर उस पर हमला करता है। तभी इमूल जादुई तलवार का इस्तेमाल करता है जिससे मड डिगर घायल हो जाता है और ये देख सनराकू चौंक जाता है और इमूल की हेल्प से सनराकू मड डिगर को हरा देता है। इसके बाद सनराकू इमूल को बताता है अगर वो ऐसे ही सिटी में गए तो वो लोग फिर से सबकी नज़र में आ जाएंगे। इस पर इमूल अपने हाथ में एक बैंगल जैसी चीज़ सनराकू को दिखाता है और कहता है कभी भी किसी को भी इसके बारे में मत बताना, और इमूल उसका इस्तेमाल कर एक रैबिट गर्ल में बदल जाता है। ये देख सनराकू चौंक जाता है लेकिन इमूल फिर से पहले जैसा हो जाता है और कहता है मैं इसे 5 मिनट तक ही इस्तेमाल कर सकता हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है और मुझे अब पता चला इमूल एक लड़की है। इसके बाद वो थर रीमा सिटी पहुँच जाते हैं जहाँ एक लड़की सनराकू को पहचान जाती है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। 2 लड़कियों ने इमूल के साथ सनराकू का फ़ोटो खींच लिया था और उसे इंटरनेट पर अपलोड कर दिया और सब में सनराकू फेमस हो गया क्योंकि सब जानना चाहते थे उसके पास मॉन्स्टर है, वो कैसे बात कर सकता है। और जब से सारे लोग सनराकू के पीछे पड़ गए और प्रेजेंट में वो लड़की सनराकू से पूछती है एक खूंखार खरगोश को कैसे पालते हैं। तभी वहाँ एक लड़की तलवार से हमला करती है और कहती है हमें भी बताओ प्यारे सनराकू, और सनराकू उससे कहता है यहाँ भी आ गई पेंसिल नाइट, मतलब सनराकू उसे जानता है और उसका लेवल 99 है। और हमें बताया जाता है एक ट्रेश गेम यूनाइट राउंड के बारे में जहाँ सनराकू और पेंसिल नाइट दोनों एक दूसरे के दुश्मन है और प्रेजेंट में सनराकू कहता है हम दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है। यूनाइट राउंड्स में वो दोनों ही लड़ाई में मारे गए थे और वो लड़की पेंसिल गोन को पहचान जाती है। वो प्लेयर्स की जान लेने वाली आसुरा काय ग्रुप की सेकंड कमांडर चीफ है और उन दोनों में लड़ाई होती है और पेंसिल गोन सनराकू को सिटी में नहीं जाने देगी। तभी इमूल की पूंछ और कान बाहर आने लगते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा एनर्जी नहीं बची है और वो जल्दी से अपने असली रूप में आ जाएगा। इधर सनराकू और पेंसिल गोन में लड़ाई चल रही थी और यहाँ इमूल अपने असली रूप में आ जाता है और ये देख वो प्लेयर जिसका नाम एनिमिलिया है वो उसे देख बहुत खुश होती है, लेकिन सनराकू मौका मिलते ही इमूल को लेकर वहाँ से भागने लगता है और उसके पीछे पेंसिल गोन भी जाती है, लेकिन बीच में एनिमिलिया आ जाती है जो इमूल को बचाना चाहती है। और ये देख सनराकू बहुत खुश होता है और वो सिटी की तरफ जाने लगता है, पर रास्ते में पेंसिल गोन के चेले वहां आ जाते हैं और सनराकू पर हमला करने लगते हैं। इधर एनिमिलिया पेंसिल गोन पर अपना सबसे ताकतवर मैजिक करती है, लेकिन पेंसिल गोन को उस मैजिक से कुछ नहीं होता और वो मैजिक पलटकर एनिमिलिया पर ही लगता है। और पेंसिल गोन बताती है उसके पास एक जादुई नाशक डॉल है जो मैजिक करने वाले पर उसका ही मैजिक पलट देती है, लेकिन ये डॉल अगर उसके पास नहीं होती तो वो मर जाती और एनिमिलिया की एचपी भी ख़त्म होने वाली थी। इधर सनराकू पर वो चारों मिलकर हमला कर रहे थे, तभी वहाँ साइगर ज़ीरो आती है और उन चारों पर हमला करती है जिससे एक प्लेयर तो ख़त्म हो जाता है
और वो सब चौंक जाते हैं क्योंकि उसने सिर्फ एक वार में ही उस प्लेयर को मार दिया। और साइगर ज़ीरो एक अटैक मास्टर है और ये लड़की ही रे है जो सनराकू से प्यार करती है और उसकी क्लासमेट है। और वो सनराकू को पहचान जाती है कि वो ही राकुरो हिजुतुमे है। और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब रे हिजुतुमे को ढूंढ रही थी और माना ने उसे बताया था राकुरो हिजुतुमे सनराकू नाम से SLF खेल रहा है। और माना उसे मोटिवेट भी करती है और गेम में रे यानी साइगर के पास एक मैसेज आता है कि वो जिस प्लेयर को ढूंढ रही है फिलहाल उसे उस प्लेयर को ढूंढना बंद करना होगा। और एक प्लेयर है जिससे उसे हर हाल में मिलना है और उसका नाम सनराकू है और साइगर भी तो उसे ही ढूंढ रही है और वो यहाँ ऐसे पहुंची। इधर पेंसिल गोन सनराकू की तारीफ कर रही थी क्योंकि वो एक ज़बरदस्त प्लेयर है, क्योंकि वो ट्रैश गेम खेल खेल कर इतना माहिर हो गया है। और एनिमिलिया अब पेंसिल गोन पर अपना आखिरी मैजिक करेगी जिससे वो बच नहीं पाएगी। और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां रे देखती है राकुरो अपने दोस्त से ट्रैश गेम की बातें कर रहा था और रे उसे ही देखे जा रही थी और सोच रही थी वो हमेशा ही मुस्कुराता रहता है। और वो खंबे से टकरा जाती है। इसके बाद वो राकुरो को देखकर फिर से कहती है वो ज़िंदगी के पूरे मज़े लेता है इसलिए वो मुझे इतना पसंद आने लगा है। और वो राकुरो पर छुप छुप कर नज़र रखने लगी और उसने राकुरो से बात करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं कर सकी। तो उसने सोचा वो असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं कर सकती तो वो गेम की दुनिया में राकुरो से बात करेगी। और प्रेजेंट में एनिमिलिया पेंसिल गोन पर अपना लास्ट मैजिक कर उसे मार देती है। इधर सनराकू मौका मिलते ही साइगर के ऊपर चढ़कर वहां से भाग जाता है और साइगर आसुरा के लोगों को उसका पीछा करने नहीं देती और वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि सनराकू ने उससे बात की। उसने साइगर ज़ीरो से माफ़ी मांगी। इसके बाद इमूल सनराकू दोनों रैबिट ऊजा में पहुंच जाते हैं जहां सनराकू के पास पेंसिल गोन का मैसेज आता है। वो काजुया जो कि सनराकू का दोस्त है और सनराकू को यूनाइट राउंड में मिलने के लिए बुलाती है। इसके बाद सनराकू के दोस्त काजुया का भी मैसेज आता है कि पेंसिल गोन उन्हें मिलने के लिए बुला रही है। इसके बाद इमूल सनराकू को अखाड़े में ले जाता है जहां सनराकू ताकतवर हो सके और उसे 10 मॉन्स्टर से लड़ना होगा। पहला दुश्मन खूंखार भेड़िया था जो झुंड में आते हैं और सारे भेड़िए सनराकू पर हमला कर उसे मार देते हैं। इधर रे बहुत ज्यादा खुश थी कि उसने राकुरो से बात की और यहाँ सनराकू उन मॉन्स्टर्स को मार देता है और दूसरा दुश्मन आता है जिसे सनराकू हरा देता है और ऐसे सनराकू 9 दुश्मन को हरा देता है। तभी वहाँ विश्वास आता है और 10वां दुश्मन उसके पास है जो कि एक इंसान था और शर्त ये है कि उसे इस दुश्मन से 5 मिनट तक बचना है। और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था और बहुत तेज़ भी, लेकिन सनराकू जैसे तैसे कर 5 मिनट निकाल देता है और विचास दुश्मन को आसानी से मार देता है। और विचास सनराकू को आज से रैबिट ऊजा का वासी बना देता है और उसका गले का बैंड भी हटा देता है। और अगले दिन सनराकू सिटी जाने का डिसाइड करता है, लेकिन वो ऐसे होलिये में गया तो लोग फिर से उसके पीछे पड़ जाएंगे। इस पर इमूल सनराकू को उसके छोटे भाई पीक के पास ले जाता है जो बाहर की दुनिया से सामान लाकर रैबिट ऊजा में बेचता है। और वो सनराकू को एक कपड़े देता है और वो कपड़े बिल्कुल अजीब थे और सारे लोग उसे ही घूरे जा रहे थे। और ये देख सनराकू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद सनराकू प्रेस्पेटिक फॉरेस्ट प्लूटो जाने का डिसाइड करता है और वो देखते हैं उन्हें साइगर ज़ीरो चुपके चुपके देख रही है और ये देख सनराकू डर जाता है।
और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।